यह मेरी चेतावनी भी है और बताया हुआ तुम्हारा अपना भविष्य भी, जिसे मैं रच ही चुका हूँ। क्योंकि क्या अब तक हर जन्म में करते रहे हो और मेरी वाणी पढ़ने और सुनने के बाद भी करते जा रहे हो। यह मुझसे छिपा नहीं। मेरी दृष्टि में सभी कुछ जो हो चुका वह भी स्पष्ट है, जो करने जा रहे हो वह भी स्पष्ट है। आगे जो अनेकों वर्षों तक जब तक जीवित हो करते रहोगे या करोगे, वह भी मेरे समक्ष तो स्पष्ट है ही। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आस्थावान का परिचय ही कुछ और होता है। आस्थावान के तो जीवन के सूक्ष्म चिन्हों में भी समाई होती है आस्था। वहाँ किसी प्रकार के भ्रम का तो कोई स्थान भी नहीं बचता। वह सूक्ष्म भी है, विराट भी। अतः सूक्ष्म में भी समाई है, विराट में भी वह महाशक्ति, जगत में भी, प्राणियों में भी, सृष्टि में भी। जब मैं हर कुछ में हूँ तो आस्था तो प्रमाण पा जाती है।
तुम्हारे जीवन का हर क्षण से जुड़ते हुए परिचय दे देती है। तुम्हारा अपना असली रूप क्या है? सत्य का रूप ही कुछ और होता है। सत्य पर आधारित आस्था होगी तब वह कभी असत्य का स्वीकार कर ही नहीं पाएगा। सत्य असत्य का अंतर भी इसी तरह बड़ा ही सूक्ष्म भी है, विराट भी है। जीवन में हर कुछ के बीच तो संतुलन बनाने की ज़रूरत होती है, मगर सत्य असत्य के बीच अगर संतुलन बनाने का उपक्रम करते रहोगे तो कुछ असत्य का भी मन का, जीवन का, वचन और शब्दों और भावों के साथ कर्म का हिस्सा देते ही रहना पड़ेगा। इसलिए जब प्रश्न सत्य असत्य का आए तो कभी संतुलन बनाने जैसी बात भी न करना। तुम्हारे जीवन का तो सारथी ही हूँ मैं। जब भी जीवन में जहाँ जैसी भी आवश्यकता होगी उसे पूरा करने की चिंता तुम्हें तो नहीं करनी पड़ेगी, वह तो स्वयं मैं ही करता रहूँगा। फिर न तो अपना अध्ययन करके अपने आप को बहुत बड़ा घोषित करने की आवश्यकता होगी कि तुम्हारी स्थितियों में क्या, कहाँ पर, कौन सा, किस रूप में कारण था जो तुम्हारी विवशता थी। मैं स्वयं सत्य हूँ और सत्य की परख मुझ पर तो तुम्हारी हो जाती है जब मैं स्वयं अपनी सत्य की कसौटी पर तुम्हें परखता रहता हूँ। सत्य को जानो, जानकर जीवन में दृढ़ता लाओ और हर उस असत्य के छोटे से छोटे कारण को भी पहचानो जो अपने अनजाने भी यदि तुम्हारे मन को छू जाता है। अनजाने में भी छुआ असत्य मन की अशांति और मन को अव्यवस्थित कर देने वाला बन जाता है।